ओके, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है एक्सप्रेशन, उसका नेचर जो हमें फाइंड करना है। नेचर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कि इस पोर्शन में पॉजिटिव होगा, इस पोर्शन में नेगेटिव होगा। तो ये सब हमने एक बार लाइन की हेल्प से भी देखा हुआ है, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, या फिर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ओके, एज एन अब डायरेक्ट हम एग्जाम्पल ही देखते हैं। ओके, तो सपोज हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ फर्स्ट है इफ x इज रियल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल x हमें रियल बोला है, दैट इज x बिलोंग्स टू R होगा। ओके, प्रूव दैट द एक्सप्रेशन x minus 1 into x minus 2 plus 1 is always positive. Okay, तो हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1, जिसको हमें प्रूव करना है कि जो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और हमें हमारे पास एक ये भी है कि x इज रियल। ओके, तो अब उसी के ऊपर से जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वी हैव दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1। ओके, ये हमारी इक्वेशन है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब हमें जो हमारे पास b था, बी स्क्वायर माइनस 4ac या जो कुछ भी, वो हमें भूल जाना है अभी इस टॉपिक के लिए। हाँ, भूलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के लिए भूल जाना है। तो हमारे पास अब इक्वेशन के अंदर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब ये जो इक्वेशन है, हमने जो एक एग्जांपल किए थे, राइट, कि जहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। ओके, तो यहाँ पे भी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3x, तो लास्ट टर्म क्या होगी। ओके, सो देखते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, सपोज फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3x, प्लस लास्ट टर्म होगी बी स्क्वायर। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स। ओके, अब हमारे पास है माइनस 2ab इज इक्वल्स टू माइनस 3x, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। a इक्वल्स टू एक्स है, तो 2xb इज इक्वल्स टू 3x है, तो x x भी कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर b क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। ओके, ध्यान रखिए जो b है वो क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारी लास्ट टर्म b स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, प्लस 3/2 स्क्वायर। अगर ये हमने ऐड किया तो अब सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सो माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू अब क्या मिला, ये क्या हो गया, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 3 विच इज 12, तो ये प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/4। अब आप लोग बोलिए कि ये जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कोई आंसर दे सकता है क्या मुझे।
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। यस, इट्स पॉजिटिव। भार्गव, यू आर नॉट ऑडिबल बट स्टिल ओके। सो ये हो गया पॉजिटिव। अब कैसे पॉजिटिव होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में भी कि x माइनस 3/2, ये जो भी x क्या है, रियल पार्ट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी ले लो, 1 2 3 या फिर हंड्रेड्स में, या फिर नेगेटिव में भी ले लो, रियल पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अगर माइनस नेगेटिव में भी ले लेते हैं हम, तो उसका तो स्क्वायर ही होने वाला है। अगर x माइनस 3/2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ओके, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और उसके अंदर हम ऐड करेंगे +3/4, तो ये तो अगेन भी पॉजिटिव ही होगी। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ओके, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसके लिए क्या है, हमें क्या पूछा गया है कि प्रूव दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? यस। પાછળની સ્લાઇડમાં નાખવો પડે કઈ? પાછળની દિવાળી फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें यहाँ पे ये जो है x² माइनस 3x, अगर ये फर्स्ट टू टर्म है, ओके, x² माइनस 3x, ओके, +3 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो -3 हो जाएगा, जो हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर के लिए की है मेथड, राइट? आप लोगों ने एग्जांपल्स भी मुझे भेजे थे, वही वाली है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो क्या होगा, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ले रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab माइनस सॉरी प्लस b², ये होगा। अब a² माइनस 2ab तो वी ऑलरेडी हैव, विच इज x² माइनस 3x, ओके, प्लस b² तो हमारे पास है नहीं, तो वो तो वही का वही रहेगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो b² तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, a² इक्वल्स टू x² है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा हो जाएगा, ओके। ये हम लिखेंगे a² इक्वल्स टू x², तो इसके ऊपर से ये भी मिलेगा ना, a इक्वल्स टू क्या होगा, x। यहाँ पे हम नेगेटिव x नहीं लेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली स्क्वायर करना है, तो हमें पता है कि b की वैल्यू जो है वही नेगेटिव होगी, कोई भी नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a इक्वल्स टू x लेते हैं, तो अगर a इक्वल्स टू x लेंगे तो हमारे पास अब क्या बचा, 2ab इक्वल्स टू 3x ही बचा, ओके। अब a इक्वल्स टू x हमारे पास है, तो 2xb इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, तो x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिला 2b इज इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3/2। समझ में आया? यस मैम ओके, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। क्यों परफेक्ट स्क्वायर बनाया, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के लिए ऑलवेज पॉजिटिव टर्म हम किसको बोल सकते हैं, जो भी स्क्वायर टर्म है, वी नो दैट स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, इसलिए हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमारे आंसर लिखने में हम इजी हो पाए हमारे लिए। समझ गए? यस मैम। यस और नो? यस मैम यस मैम। So, next example. Okay, second one जो है वही देख लेते हैं अभी। Find the solution of the following inequations by algebraic method, represent the solution on the number line. ओके, अब उसके अंदर दो है, फर्स्ट वन है 15x² प्लस 4x माइनस 4, और सेकेंड है 2 माइनस 3x माइनस 2x²। ओके, अब फर्स्ट वन जो है वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेस देन और इक्वल्स टू पहले दिया हुआ है, लेकिन पूरा जो है वो सॉल्व किया है इन फॉर्म ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम उसी के हिसाब से जाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए, लेस देन और इक्वल्स टू के नहीं जाते। आप बुक में भी चेंज कर दीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट वन है हमारा
15x square plus 4x minus 4 is greater than or equals to 0, और सेकेंड है 2 minus 3x minus 2x square is greater than or equals to 0. ओके, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, लाइन नंबर लाइन से भी हम यूज कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम नंबर लाइन का यूज करके सॉल्व करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ये 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4. तो इसी के पास हम जाते हैं 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 4 क्या होगा, क्या होंगे पार्ट्स, टेन इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 4 विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 5x, तो अंदर क्या बचा 3x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचा 3x प्लस 2. ओके, तो इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 5x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2. कि ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन, 5x माइनस 2 एंड 3x प्लस 2. अब चलते हमें क्या चाहिए, वी वांट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ओके, तो सबसे पहले इक्वल्स टू के लिए ले लेते हैं. इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2/5 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2/3, राइट. समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, तो अब मैं चाहती हूँ ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा -2/3 और ये पॉइंट जो होगा वो होगा 2/5. ओके, अब ये दोनों इक्वल्स टू 0 के लिए तो होगा, मतलब इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारे पास ये जो दोनों पॉइंट्स है, ओके, मतलब 2/5 भी होना चाहिए और -2/3 भी होना चाहिए. ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा और ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा. ओके, मतलब इंक्लूड तो हो रहे हैं दोनों पॉइंट. अब हमें क्या चाहिए, नाउ वी वांट ग्रेटर देन 0. ओके, तो अब हम चलते हैं इसको ग्रेटर देन 0 के लिए. ओके, ग्रेटर देन 0 मतलब लिख लेती हूँ 5x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. ओके, अब ये जो है वो ग्रेटर देन कब हो सकता है, वी हैव ओनली टू कंडीशन. इफ बोथ इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट, या फिर दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए. दोनों पॉजिटिव होंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होगी तो ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव होगा. ओके, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो दोनों का जो हमारे पास वैल्यू है वो पॉजिटिव या दोनों या वो पॉजिटिव नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. वी नो दैट प्लस इनटू माइनस इज नेगेटिव. ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, 5x plus 2 and 3x plus 2. That is, 5x minus 2 is greater than 0 and 3x plus 2 is greater than 0. Okay, तो अभी पहले लेते हैं फर्स्ट केस 1 के लिए. केस 1 क्या है, बोथ आर पॉजिटिव. ओके, तो 5x minus 2 is greater than 0, 3x plus 2 is greater than 0. ये दोनों पॉजिटिव कब होंगे, तो 5x is greater than 2, so x is greater than 2/5. यहाँ पे क्या होगा, 3x is greater than -2, so x is greater than -2/3. समझ में आया? यस मैम. ओके, तो x ग्रेटर देन -2/3 होना चाहिए और x जो है वो ग्रेटर देन 2/5 होना चाहिए. तो अगर इन दोनों को x 2/5 से भी ग्रेटर देन होना चाहिए, -2/3 से भी ग्रेटर देन होना चाहिए. तो मतलब ये जो है -2/3 उसके सारे राइट साइड वाली पोर्शन की और 2/5 की सारी राइट साइड वाली पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, मैंने जो ड्रॉ किया है वो. यस मैम.
ओके, तो इसको हम ऐसे ले रहे हैं कि ये सारी के लिए ये पॉजिटिव होगा, ये ऐसा बता रहा है, राइट। एक्स की वैल्यू -2/3 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 2/5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। नाउ विल गो फॉर दी बोथ नेगेटिव केस 2। तो 5x - 2 into 3x + 2 ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसके लिए अगर 5x - 2 लेस देन 0 होगा और 3x + 2 लेस देन 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा x इज लेस देन -2/3। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब ये जो है हम इसी लाइन के ऊपर देखते हैं। तो फिर से कलर चेंज करती हूं मैं और लेते हैं कौन सा, डार्क रेड। ओके, तो क्या है हमारे पास यहाँ लेस देन -2/3 एंड लेस देन 2/5। तो मतलब ये जो है 2/5 इससे लेस देन सारा, और ये जो है -2/3 इससे लेस देन सारा। मतलब क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा। ओके, यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या होगा, इन सभी का जो इंटरसेक्शन है वो, और इन सभी का इंटरसेक्शन क्या है, इन सभी का इंटरसेक्शन है ये -2/3 से लेके 2/5 के बीच में। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ओके, ये इंटरसेक्शन हो गया। ये जो पॉइंट है दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x belongs to -2/3 to 2/5। अब ये इक्वल्स टू भी है, हमें इक्वल्स टू 0 भी चाहिए, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा। क्योंकि या फिर अगर आपको सेट के फॉर्म में लिखना है तो वी कैन ऑल्सो राइट दैट x where -2/3 is less than or equals to x is less than or equals to 2/5। समझ में आया? ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 - 3x - 2x² is greater than or equals to 0। टू -3x - 2x² is greater than or equals to 0। ओके, तो अब इसके लिए भी सेम ही हमें करना है, 2 - 3x - 2x²। तो 2 - 3x - 2x²। इसके पार्ट्स क्या होंगे, इन केसेस 2 × 2 4 which is 4 × 1। ओके, तो हो जाएगा 2 - 4x + x - 2x²। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन, तो 1 - 2x + x 1 - 2x। तो क्या मिला, 1 - 2x and 2 + x। ओके, 1 - 2x into 2 + x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
तो सेम वैसे ही पहले हम देखेंगे, तो डायरेक्टली कर लेते हैं 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगेन सेम थिंग, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू के लिए भी दोनों के साथ में देख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 is greater than or equals to 2x, which implies x is less than or equals to 1/2। समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है, या फिर 1/2 is greater than or equals to x लिखूं? Understood. Okay, so now 2 plus x is greater than or equals to 0, so x is greater than or equals to minus 2. So we have two values, x is less than or equals to 1/2 and x is greater than or equals to minus 2. So again we are going through the line. Okay, कौन से पॉइंट है, -2 एंड 1/2, -2 और 1/2 है, तो इक्वल्स टू है, तो ये पॉइंट्स है इटसेल्फ तो आ ही जाएंगे। ओके, तो हमने इटसेल्फ तो ड्रॉ कर ही लिए हैं। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारे पास x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो 1/2 से छोटी, तो लेस देन और इक्वल्स टू 1/2, लेस देन है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। ओके, तो ये सारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, ग्रेटर देन है मतलब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये सारी वैल्यू आएगी, मतलब पूरी लाइन तो इसमें कवर हो ही गई है, राइट। और बीच वाला पोर्शन भी आ ही गया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या, फॉर बोथ नेगेटिव, तो बोथ नेगेटिव के लिए क्या होगा, 1 माइनस 2x is less than 0 and 2 plus x is less than 0। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, 1 is greater than 2x, sorry 1 is less than 2x, so x is greater than 1/2, और यहाँ पे मिलेगा x is less than -2। तो अगर हम ये लेंगे क्या है, x is greater than 1/2, तो 1/2 से ग्रेटर देन, तो ये सारी वैल्यू मिलेगी, x is less than -2, तो मतलब ये सारी वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो अब हमारा आंसर क्या होगा बोलो, -2 और 1/2 के बीच। x is greater than -2, less than or equal to 1/2. what, X is greater than 1/2 and less than -2. ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन -2, नहीं नहीं मैं फाइनल आंसर पूछ रही हूँ, हमें सब मिल गया, अब फाइनल आंसर हमें चाहिए सेट के फॉर्म में। हाँ, कौन सी सेट के वैल्यू फॉर्म में, हाँ कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ओके, अगर ऐसा है तो हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज रख के, क्योंकि नहीं समझ में आया, -2 और 1/2 तो हमें पता ही है कि ये -2 और ये 1/2, लास्ट टाइम हमने जो किया था पॉजिटिव नेगेटिव वही कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। तो 1 - 2x, क्योंकि ये है, यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं कि 1 - 2x, तो x जो है वो -2 से छोटी कोई भी वैल्यू, तो -2 से छोटी क्या होगी, -3। ओके, हम ये जो हमारी लाइन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1/2, तो एक इस पार्ट के अंदर, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, जिससे हमें वैल्यू मिले तो उससे पता चल जाएगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ओके, तो ये -2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज -3, अगर -3 लिया तो 1 - 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि 1 - 6 क्या होगा, -5,
इंटू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होगा -1, एंड -1 इंटू -5 क्या होगा +5, which gives us पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अब देखते हैं -2 से 1/2 के बीच में, तो चलो 0 ही ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 हो जाएगा। ओके, अब 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, फिर भी अगर हम -1 लेके देखना चाहते हैं, अगर या फिर हाँ 1 लेके -1 लेके देखते हैं, तो 1 -1 into -2 which is +2, 1 plus 2 is 3 into 2 minus 1 which is 1, तो ये भी पॉजिटिव हो ही गई। ओके, अब देखते हैं ये 1/2 से ग्रेटर देन, तो एक वैल्यू ले लेते हैं 1। ओके, तो 1 के लिए क्या होगा 1 minus 2 into 1, तो 1 minus 2 is -1, अब 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, और -1 into 1 is -1, तो ये हो गई नेगेटिव वैल्यू। ये फिर भी अगर आपको 2 लेके देखना है, ओके, विच इज ग्रेटर देन, तो 2 लेके देखते हैं। 2 के लिए क्या मिल रहा है 1 minus 4 which is -3, 2 plus 2 which is 4। Okay, so 4 into -3 is -12 which is again नेगेटिव, तो यहाँ पे जो है हमें ग्रेटर देन 1/2 के लिए नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ओके, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे होगी 1/2 से लेस देन, सारी की सारी जो वैल्यू है वो सभी के लिए ये जो है हमारा वो पॉजिटिव होगा। समझ में आया? यस और नो? ये डाउट है? डाउट है तो बोलो। नहीं आया समझ में? मैम लास्ट स्टेप ना कहवा पड़े, आ पॉजिटिव वाला ना कहवा पड़े। ओके, तो हमारे लिए मैम हाँ સાંભળો ને આ પોઈન્ટર દેખાય ને એવું કરો ને તો ખબર પડે છે પોઈન્ટર આ તો લેઝર પોઈન્ટ છે ને એ રીતે કરો। ओके, क्या है -2 and 1, 1/2, ये दो पॉइंट्स है। ओके, इक्वेशन क्या है हमारी 2 minus 3x minus 2x square, और इसको हम लिख सकते हैं 1 minus 2x into 2 plus x। ओके, समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो अब ये जो दोनों, अब इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यूज रखनी है जिससे हमें ये जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मिले। तो इक्वल्स टू 0 कब होगा, एक तो -2 के ऊपर और एक 1/2 के ऊपर, तो इक्वल्स टू पोर्शन तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम देखेंगे कहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ओके, सो अब देखेंगे x, हमारे पास 3 सेट हो गए, एक लेस देन -2, एक है -2 से 1/2 के बीच वाला, और एक है ग्रेटर देन 1/2। ये यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके, वी हैव 3 सेट्स। अब हम लेते हैं -2 से लेस देन कोई भी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू क्या ले सकते हैं -3 ले लेते हैं, तो 1 -2 into -3 into 2 -3, ये क्या होगा 1 -2 into -3, सॉरी 1 plus 6 into 2 -3, 2 -3 क्या होता है -1, तो 7 into -1 क्या होगा -7 which is less than 0। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, वहां पे मैंने पॉजिटिव लिखा था। ओके, तो ये वैल्यू हमें कौन से मिली नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है नेगेटिव। कि अगर आपको डाउट है तो एक -4 भी लेके देखो, अगर डाउट है तो यहाँ पे ये नेगेटिव ही होगा कंफर्म।
लेकिन फिर भी 1 माइनस 2 इंटू माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, ओके। तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 4 इज प्लस 8, तो 1 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो 1 प्लस 8 इज 9, 9 इंटू माइनस 2 इज माइनस 18 विच इज अगेन लेस देन 0, तो हो गई हमारी नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया? यस मैम। ओके। अब है हमारे पास -2 से 1/2 के बीच का एक सेट, तो यहाँ पे बीच में क्या आ सकता है, बहुत ही इजी वाला 0, ओके। तो अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 इंटू 2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 क्या होता है 2 विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव, ओके। अब जो है हमारा ये पोर्शन है, ओके, ग्रेटर देन 1/2, तो ग्रेटर देन 1/2 में क्या आएगा, इजी वाला 1, 1 इज ग्रेटर देन 1/2, तो 1 रख के देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 to 2 plus 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus 2 is -1 and 2 plus 1 is 3, तो which is equals to -3 which is less than 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिली, नेगेटिव वैल्यू मिली, ओके। ये कब करना है, ये आपको साइड में जो रफ वर्क करते हैं ना वहां पे करना है, कि ये आपकी मेथड नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये सब आप मेथड कर दो ना, ये वाला और ये वाला, उसके बाद आपको पता नहीं चल रहा है कि सेट कौन सा होगा, ओके, तब आपको ये मेथड करके देखनी है। अब आपको देख लेना है पॉजिटिव कहाँ पे मिला, तो ये -2 से लेके 1/2 तक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये -2 के ऊपर भी है, ये 1/2 के ऊपर भी है, तो क्या हो जाएगा -2 से लेके 1/2, या फिर कैसे लिखेंगे, x इज -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। समझ में आया? यस मैम। अगर आपको सेट लिखना नहीं आ रहा है तब ये मेथड करनी है, और अगर एमसीक्यू है तो यही चलेगी, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो फिर वो सब पूरी मेथड करने की जरूरत नहीं है, ओके। यस मैम। और इस मेथड में अगर एमसीक्यू है तो इस मेथड के अंदर आपको ये पार्ट्स निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही 2 माइनस 3x, ये जो है 2 माइनस 3x माइनस क्या है 2x स्क्वायर, इसी के अंदर भी वैल्यू रख सकते हो x की, क्योंकि आपके पास कैलसी होगा तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस आल्सो, यहाँ पे -3 0 और 1 रख के आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ओके। आपको यही फाइंड करना है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब डायरेक्टली देखते हैं हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वैसे ही, ओके। तो फर्स्ट वन जो है हमारा एक्सरसाइज का वो देखते हैं, which is if x is real then prove that each of the following quadratic expression is always positive, okay। तो उसके अंदर फर्स्ट क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ओके। सेकेंड है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एंड थर्ड है x माइनस 2 x प्लस 3 प्लस 7, ओके। ऐसा वाला बिल्कुल हमने पहले कर दिया, तो फर्स्ट हम यहीं से जाते x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, तो ऑलवेज पॉजिटिव बताना है तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x, अगर ये हमारा है, हमें करना है x माइनस b होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xb प्लस b स्क्वायर, कि हमें ये करना है, तो इसकी जगह हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 6x हमारे पास है, प्लस b स्क्वायर नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x भी कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मिला हमें 2b इज इक्वल टू 6, तो b क्या हो जाएगा 3, तो हमें b की वैल्यू मिल गई 3, तो b इज इक्वल टू 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो प्लस 3 स्क्वायर
-3 स्क्वायर भी होगा, +10 ऑलरेडी हमारे पास है ये, ओके। +3 स्क्वायर हमने ऐड किया तो प्लस -3 स्क्वायर हमने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, ओके। तो ये क्या है हमारे पास x -3 होल स्क्वायर, ये हो गया -3 स्क्वायर विच इज -9 प्लस 10 ऑलरेडी हैव गिवन, तो ये क्या हो गया x -3 होल स्क्वायर प्लस 1, ओके। सेम जैसा हमारे फर्स्ट में था वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, x क्या है रियल है, सो एज x इज रियल x -3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, therefore x -3 whole square plus 1 will always be greater than 0, ये always पॉजिटिव ही होगा, राइट? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall we go further? Okay, so we'll go for the second example, which is 3x square minus 4x plus 2. Okay, so इसके लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 क्या होगा, 3 इंटू 2, सेम, ओके। तो क्या हो जाएगा 3, सबसे पहले हम इसको नहीं 3x स्क्वायर ही रखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, ओके। तो अब हमारे पास है x माइनस बी होल स्क्वायर, सिंपल सा ये नहीं होगा हमारे पास, ओके। हम 3 कॉमन में निकाल सकते हैं, तो वी कैन डू दैट ओनली, ओके। तो x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3, ये हमारी इक्वेशन अब हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3। तो x माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस बी स्क्वायर, और x माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xb प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2b इज इक्वल्स टू 4/3, राइट। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3, तो b हमें मिला 2/3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x स्क्वायर 4/3x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, ये हम स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 ऑलरेडी हैव, ओके। सो विच इज इक्वल टू 3। अब ये क्या हो गया, x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये माइनस 4/9 है प्लस 2/3, which is equals to 3 into x minus 2/3 whole square, ये minus 4/9 plus 2/3, इसका क्या होगा LCM 9, तो 4 plus 6, sorry minus 4 plus 6 is plus 2/9, okay। So again as we have that x is real, therefore x minus 2/3 whole square will always be greater than 0. So therefore we can also write that 3 into x minus 2/3 whole square plus 2/3 will always greater than 0. समझ में आया? Yes, ma'am. तो थर्ड कर लोगे ना आप लोग खुद से? हाँ, कर लेंगे। Okay. So now go for the second. Okay. तो सेकेंड वन है, यहाँ पे हमें बोला गया है सो दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे नेगेटिव प्रूव करना है हमें, ओके। यहाँ पे हमें पॉजिटिव प्रूव नहीं करना है, और यहाँ पे ये भी है x इज रियल, ये भी बोला गया है, और नेगेटिव प्रूव करना है। तो उसका फर्स्ट जो है वो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सेकेंड है हमारे पास 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, एंड थर्ड है 2 माइनस एक्स इंटू, सॉरी नीचे लिख रही हूँ,
2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1। ये सारे के सारे नेगेटिव है, ये हमें प्रूव करना है। तो नेगेटिव कैसे प्रूव करेंगे? सेम वे, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव होगा वो स्क्वायर पोर्शन होगा। अगर स्क्वायर नेगेटिव है तो पीछे वाला तो सब नेगेटिव होना ही है, ओके। तो वो भी देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारी वो क्या हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो इसको अगर नेगेटिव हम कॉमन निकाले, जैसे आगे 3 कॉमन निकाला था ना, वैसे यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो अगेन सेम मेथड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xb प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2xb। तो 2x और माइनस ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, b इज इक्वल टू 1। तो b हमारा 1 है ऑलरेडी। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐड किया है तो माइनस 1 भी होगा, प्लस 2 जो ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। सो विच इज इक्वल टू, हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब x रियल है, ओके लिख रहा है नीचे वाला, No ma'am. तो लिख रहे हो माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ वी नो दैट x रियल है, ओके, x is real, therefore x minus 1 whole square is always greater than 0, but minus of x minus 1 whole square is always less than 0, right? समझ में आया? Yes ma'am. Okay, so as x minus 1 whole square is always greater than 0, therefore we can write that negative of x minus 1 whole square is always less than 0। तो अब हमारे पास एक और है, माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये नेगेटिव में से और एक में अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, वही नेगेटिव 0। ओके, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आया? Yes ma'am. देखते हैं सेकेंड, विच इज 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस 3। हमें x स्क्वायर को अकेला कर देना है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो माइनस 3 कॉमन कर देंगे। तो माइनस 3 कॉमन किया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3, ऐसा होगा। ओके, अब यहीं पे नीचे लिख रही हूँ, देख लेना। ओके, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बचा क्या, 2b is equals to 4/3, so this will give us b is equals to 2/3। तो b हमें 2/3 मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3 स्क्वायर ऐड करेंगे तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे प्लस 2/3। तो ये क्या हो गया, माइनस 3 इंटू ये है x माइनस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस 2/3, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये क्या होगा, माइनस 3 इंटू x माइनस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस 2/3, क्या आया था, ये देखिए क्या आया था, प्लस 2/9। सो इट इज प्लस 2/9। अब ये 3 माइनस 3 अंदर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2/3 होल स्क्वायर
माइनस 2/3 ये हो जाएगा. Now again we know that as x is real, so we can write that x minus 2/3 whole square is always greater than 0. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 3 into x minus 2/3 whole square is again always greater than 0. Now multiplying both sides with negative sign, so we have minus 3 into x minus 2/3 whole square is less than 0. अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2/3 को, तो क्या मिलेगा, minus 3 into x minus 2/3 whole square minus 2/3 is less than 0 हो जाएगा. Yes or no? Okay, समझ में आ रहा है ना? मैम लास्ट स्टेप ना खबर. देखो हमें क्या प्रूव करना है कि वो नेगेटिव है. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं -2/3 दोनों साइड अगर कर दूं तो भी ये क्या होगा, ये लेस देन -2/3 है. -2/3 से लेस देन है तो ये 0 से भी लेस देन होगा ही ना. यस और नो? Yes, ma'am. अगर नेगेटिव 2/3 उससे ये वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन है, तो ये 0 -2/3 क्या है, वो तो लेस देन 0 है. ओके, -2/3 इज ऑलवेज लेस देन 0 और ये -2/3 से भी लेस देन है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट -3 into x minus 2/3 whole square minus 2/3 is always less than 0. Therefore always negative. समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, तो इसका भी थर्ड कर लोगे. Yes, ma'am. ओके, सो इसके बाद है if x is real find the sign of the following. ओके, थर्ड वन है हमारे पास if x is real then find the sign of the following. तो x रियल है हमें पता है, उसके अंदर दो है. फर्स्ट वन इज 2x square minus 6x plus 5 and second one is 20x minus 5x square minus 21. ओके, तो फर्स्ट से ही जाते हैं 2x square minus 6x minus 5. यहाँ पे देखो हमें बोला नहीं गया है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये हमें प्रूव करना है क्या होगा. ओके, तो ये है फर्स्ट वन इज 2x square minus 6x plus 5. तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x square minus 3x plus 5/2. तो फिर से वही x square minus 3x plus b square is equals to x square minus 2bx plus b square. तो b square x square कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बचा, 2b is equals to 3. This gives us b equals to 3/2. तो यहाँ पे रख देंगे b is equals to 3/2. तो x square minus 3x plus 3/2 होल स्क्वायर अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 5/2 ऑलरेडी गिवन. सो वी हैव 2 into x, ये क्या हो गया, x minus 3/2 होल स्क्वायर minus 9/4 plus 5/2 is equals to 2 into x minus 3/2 होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 LCM, तो 10 minus 9 which is plus 1/4. ओके, तो ये क्या मिला हमें, 2 into x minus 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2. अब ये x क्या है, रियल है, तो क्या होगा, x minus 3/2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, अब उसके अंदर कुछ भी ऐड करो तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा. सो देयरफॉर we can write that 2 into x minus 3/2 whole square plus 1/2 is always greater than 0. समझ में आया? Yes, ma'am. कि तो आपको यहाँ पे लिखना है always greater than 0, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला नहीं गया है कि always greater than प्रूव करो या always less than प्रूव करो. आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी साइन मिलेगी, तो आपको यहाँ पे लिखना है always greater than 0. ओके,
तो अब जो सेकंड है वो है 20x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 21। तो इसको हम रीराइट करेंगे माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 21। तो माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21/5। ओके, तो अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव और x भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 2b is equals to 4, this will give us b is equals to 2, तो हमारा b2 आ जाएगा। तो -5 इन ब्रैकेट क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4। अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 21/5 तो ऑलरेडी है ही। सो -5 इंटू ये क्या हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5 तो 5 इंटू 4 इज 20, 21 माइनस 20 इज प्लस 1/5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा -5 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर -1। ओके, नाउ वी कैन राइट दैट एज x इज रियल, x रियल है तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट -5 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 हो जाएगा। Okay, so therefore we can write that -5 into x minus 2 whole square minus 1 is always less than 0. Therefore our answer is always negative. समझ में आया? Yes, ma'am.